Hello bachcho, good morning to all of you. Today we will discuss a different type of question related to the topic trigonometrical identity. Yeah, one can say that this is a trigonometrical identity of type 2. Why this is called type 2? Because such type of identity can be solved with the help of given information in a question. Understood? So now let us start with question 1. If tan theta plus sin theta is equal to m, tan theta minus sin theta is equal to n, then prove that m square minus n square is equal to 4 root under mn. We have to prove this identity. So, and in question what it is given that tan theta plus sin theta is equal to m, tan theta minus sin theta is equal to n. तो ये क्या दिया हुआ बेटा? Information. So with the help of information, one can easily solve this type of identity. So, now, here it is given that in a question what? Tan theta plus sin theta is equal to m, tan theta minus sin theta is equal to n. So now take LHS. LHS क्या है बेटा? देखो m square minus n square. So one can write m के जगह पे क्या है? Tan theta plus sin theta. So write m square tan theta plus sin theta का whole square minus n square. n के जगह क्या है? Tan theta minus sin theta. तो tan theta minus sin theta का होल स्क्वायर एन की जगह पे लिख दिए. नाउ एज्यूम कर लो tan थीटा को a sin थीटा को b. तो क्या फॉर्मूला हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर. यहाँ भी एज्यूम कर लो tan थीटा को a sin थीटा को b. तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर. और वी ऑल नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. नाउ सी हियर. नाउ ब्रेक दिस इन a प्लस बी का होल स्क्वायर. नाउ a स्क्वायर तो tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab तो 2 tan थीटा sin थीटा माइनस ब्रैकेट रहिए. ब्रैकेट नहीं छोड़ना है बेटा माइनस के बाद, हमेशा पहले भी बोल चुके हैं. a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2 tan थीटा sin थीटा. नाउ ओपन ब्रैकेट तो tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. सो प्लस 2 tan थीटा sin थीटा. सो हियर tan स्क्वायर थीटा कैंसल आउट इच अदर, sin स्क्वायर थीटा कैंसल आउट इच अदर. तो क्या बच गया बेटा? 2 tan थीटा sin थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा. जैसे हम 2 ऐड करते हैं तो कितना होता है? 4. उसी तरह इसको भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 tan थीटा sin थीटा. एंड नाउ वन वी ऑल नो दैट व्हाट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा. सो रिप्लेस tan थीटा एज अ sin थीटा बाई cos theta. So right here 4 sin theta by cos theta into sin theta. अब sin theta into sin theta, sin square theta. So 4 sin square theta divided by cos theta. This assume this is equation number 1. Now take RHS. RHS क्या है? 4 under root mn. 4 under root mn. 4 under root m. m की जगह क्या है बेटा? देखो तो जरा. m की जगह पे tan theta plus sin theta into n. n की जगह पे tan theta minus sin theta. अब एज्यूम करो tan थीटा को a sin थीटा को b. तो यहाँ पे tan थीटा को a sin थीटा को b. तो क्या फॉर्मूला हो गया? a प्लस बी a माइनस बी एंड वी ऑल नो दैट a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो राइट इट हियर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर सो sin स्क्वायर थीटा. आई थिंक सो अंडरस्टूड एवरीबॉडी. नाउ सी हियर. अब क्या बेटा? 4 अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. नाउ 4 अंडर रूट वी ऑल नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? sin थीटा बाई cos थीटा. सिमिलरली tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. यहाँ डिवाइड 1 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इज इक्वल टू देखो 4 अंडर रूट इसका एलसीएम कितना होगा? cos स्क्वायर थीटा. तो cos स्क्वायर थीटा cos कैंसल आउट तो क्या बच गया ऊपर? sin स्क्वायर थीटा. यहाँ पे देखो बेटा cos स्क्वायर थीटा 1 है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा. नाउ 4 अंडर. अब देखो ये दोनों में, ये दोनों टर्म में देखिए sin स्क्वायर थीटा कॉमन है. हाँ है. टेक sin स्क्वायर थीटा कॉमन. यहाँ sin स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया? 1 माइनस यहाँ पे क्या बच गया? cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा. एंड वी ऑल नो दैट द आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यस और नो? सो वन कैन राइट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? sin स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस. तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा. सो राइट हियर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा. तो क्या हो गया? 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा. अब क्या हो गया? 4 अंडर रूट साइन को पावर ऐड होता है हमेशा, अगर बेस सेम है तो साइन का पावर 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा. वी ऑल नो दैट व्हाट? अंडर रूट a बाई बी इजकल टू क्या होता है? अंडर रूट a डिवाइडेड बाई अंडर रूट b. दोनों को अलग अलग कर लेते हैं. तो यहां भी देखो क्या है? अंडर रूट a बाई बी. नाउ वन कैन राइट दिस
under root a by under root b. So here 4 under root sin to the power 4 theta by under root cos square theta. Now sin to the power 4 theta can be written as how? Sin square theta का पावर थीटा. ये कैसे फॉर्मूला होगा? देखो a टू द पावर m, टू द पावर n क्या होता है? a टू द पावर m इंटू n. सो 2 2 जा 4. देखो sin 4 थीटा, यहाँ भी sin 4 थीटा है. अंडर रूट क्या आ जाएगा यहाँ पे? cos स्क्वायर थीटा. और वी ऑल नो दैट कि अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा. स्क्वायर हटाया बेटा तो रूट हटेगा, तो क्या बच गया यहाँ पे? sin स्क्वायर थीटा. यहाँ भी स्क्वायर हटाओगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? ओनली cos थीटा. तो क्या बचा आपका? 4 sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा. एज्यूम दिस इज इक्वेशन 2. अब देखो इक्वेशन 1 भी क्या है आपका? 4 sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा. अब इक्वेशन 2 क्या हुआ? इक्वेशन 2 भी आपका हुआ 4 sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा. So from 1 and 2, LHS is equal to RHS. Verified. I think so everybody understood. Yes or no? Yes. Now take question number 2. If cosec theta minus sin theta is equal to m and sec theta minus cos theta is equal to n, then prove that m square n का power 2 by 3 plus mn square का power 2 by 3 is equal to 1. Yes or no? Now, in question, what it is given that cosec theta minus sin theta is equal to m and sec theta minus cos theta is equal to n. This is what? Given in the question. Yes? Now, in question, we have to prove what? M square n का power 2 by 3 plus mn square का power 2 by 3 is equal to 1. अब देखो बेटा, इसमें जो वेरीफाई करना है, अगर आप इसको एक साथ वेरीफाई करो तो क्या हो जाएगा? बहुत लॉन्ग टीडियस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सपोनेंट में दिया हुआ है, पावर में दिया हुआ है, यहां भी पावर में दिया हुआ है. तो इसको क्या करेंगे हम? सॉल्व सेपरेटली. फर्स्ट इसका वैल्यू निकालिए, फिर इसका वैल्यू निकालिए, देन पुट कर लीजिए इसमें. यस और नो? इन क्वेश्चन व्हाट इट इज गिवन दैट cosec थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू m. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो क्लिप कि जब भी बेटा cosec थीटा tan थीटा cot थीटा दिया रहे तो उसको किस चीज में कन्वर्ट करना है? फर्स्ट ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू sin थीटा cos थीटा. क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि sin थीटा cos थीटा में क्वेश्चन इजी लगता है सॉल्व करने में. यस और नो? तो वन कैन राइट cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sin थीटा. हाउ? बिकॉज वी ऑल नो दैट द आइडेंटिटी sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1. सो cosec थीटा क्या हो जाएगा? sin उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. सो वन कैन राइट cosec theta as a 1 by sin theta. So right here 1 by sin theta minus sin theta is equal to m. Take LCM. कितना हो LCM? sin theta. तो क्या हो जाएगा वो वहां पे बेटा? 1 minus sin theta मल्टीप्लाई होगा 1 minus sin square theta m. और वी ऑल नो दैट 1 minus sin square theta is equal to cos square theta. कैसे? देखो आइडेंटिटी sin square theta plus cos square theta क्या होता है? 1. sin square theta को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा? माइनस. सो 1 minus sin square theta is equal to cos square theta. So one can write 1 minus sin square theta as a cos square theta. क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा. ये क्या हो गया? m. अब देखो सब साइन कॉस में आ गया, यहाँ कॉसेक में था तो सबको किसमें कन्वर्ट किया हम? साइन कॉस में. नाउ अब क्या गिवन है? सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू n. सेम चीज कीजिए जो भी ऊपर किए हैं. सेक थीटा कैन बी रिटन एज क्या? 1 बाई कॉस थीटा. कैसे? वी ऑल नो दैट दिस आइडेंटिटी cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1. सो cos थीटा इधर जगह क्या हो जाएगा? डिवाइड. सो सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाई cos थीटा. तो लिखिए 1 बाई cos थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू n. नाउ टेक एलसीएम. cos थीटा क्या हो जाएगा आपको? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा. अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? sin स्क्वायर थीटा. सी cos स्क्वायर थीटा को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. तो यहाँ क्या बच गया? sin स्क्वायर थीटा. सो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर थीटा. इसलिए sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू n. अब देखो दोनों m और n sin थीटा cos थीटा में ले आए कि नहीं? यस और नो? क्यों ऐसा किया? क्योंकि क्वेश्चन इजी करना हो, उसको सोल्व करना इजी लगता है. नाउ अब टेक फर्स्ट टर्म m स्क्वायर n का पावर 2 बाई 3. m स्क्वायर n का पावर 2 बाई 3. नाउ टेक हियर m का वैल्यू कितना है? देखो तो cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा. तो m के जगह पे लिखो cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा. इसका क्या है? स्क्वायर इंटू n के जगह कितना है? साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा. साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा ब्रैकेट कीजिए. पावर कितना है? 2 बाई 3. चलो अब इसको ओपन करो बेटा. cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर पावर मल्टीप्लाई होगा. यस और नो? ये सब जानते हो. देखो यहाँ पे a का पावर m का पावर n क्या होता है? a का पावर m इंटू n. तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 2 2 4. तो कितना हो गया? cos 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा का पावर कितना? 2 बाई 3. देखो ऐसे कैंसल आउट इधर. एक cos से एक cos कट गया तो क्या बच गया यहाँ पे? ओनली cos क्यूब थीटा.
तो cos क्यूब थीटा का पावर 2/3, ये फॉर्मूला अप्लाई करो a टू द पावर m का पावर n, तो 3 इंटू 2/3 क्या हो जाएगा, 3 कैंसल आउट इच अदर, तो क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा. सो वैल्यू ऑफ m स्क्वायर n का पावर 2/3 इक्वल टू व्हाट, ओनली cos स्क्वायर थीटा. एज्यूम दिस इज इक्वेशन a. नाउ सॉल्व सेकंड टर्म mn स्क्वायर का पावर 2/3. सी हियर mn स्क्वायर का पावर 2/3. तो m कितना है बेटा, देखो cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू n कितना है साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा. इसका क्या है n का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिए, पूरे का पावर क्या है 2/3 कर दिए. नाउ cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, अब इसको वही काम करो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा, अप्लाई दिस फॉर्मूला अगेन, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn, मल्टीप्लाई हो जाता है फॉर्मूला. ठीक है, तो 2 2 जा 4, तो क्या लिख दिए यहाँ पे हम साइन 4 थीटा बाई कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का पूरे का पावर क्या है 2/3. अब देखो ये कैंसल आउट इच अदर, साइन से एक साइन कट गया, यहाँ पे कितना बच गया साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा का पावर 2/3. अगेन अप्लाई दिस फॉर्मूला a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn, तो 3 इंटू 2/3, 3 कैंसल हो जाएगा, तो क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा. सो वैल्यू ऑफ mn स्क्वायर का पावर 2/3 इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा. दिस इज a एंड b. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, इक्वेशन a एंड b. a का वैल्यू कितना है cos, इसका वैल्यू कितना है cos स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना है mn स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा. ये इक्वेशन a एंड b, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, इसके और इसके जगह पे. तो बेटा पुट कर लो, पुट कर लियो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये LHS यही है, तो mn स्क्वायर n का पावर 2/3 क्या है, cos स्क्वायर थीटा. mn स्क्वायर का पावर 2/3 क्या है, देखो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं हम 1. RHS में क्या वेरीफाई करना है बेटा 1. सो दिस क्वेश्चन इज वेरीफाइड. आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड, यस और नो. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 3. इफ cos अल्फा बाई cos बीटा इज इक्वल टू m एंड cos अल्फा बाई साइन बीटा इज इक्वल टू n, then prove that m square plus n square into cos square beta is equal to n square. Now in question what it is given that cos alpha by cos beta is equal to m and cos alpha by sin beta is equal to n. This is given in question. So अब देखो बेटा LHS क्या है, m square plus n square cos square beta. अब देखो जो वैल्यू m दिया हुआ है, m क्या दिया हुआ है, m की जगह पे cos alpha by cos beta पुट करो, n की जगह क्या दिया हुआ है cos अल्फा बाई साइन बीटा पुट करो, स्क्वायर करो, इनटू क्या है cos स्क्वायर बीटा. नाउ अब इसको ओपन कीजिए बेटा, स्क्वायर अलग अलग करो, cos स्क्वायर अल्फा बाई cos स्क्वायर बीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर बीटा इनटू cos स्क्वायर बीटा. नाउ टेक एलसीएम, देखो यहाँ दो अलग अलग टर्म है, डिफरेंट टर्म है, तो एलसीएम पूरा आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा. अब देखो cos स्क्वायर बीटा कैंसल आउट इज अदर, तो क्या बच गया cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, प्लस यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर बीटा कैंसल आउट, तो क्या बच गया cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा, टेक ब्रैकेट इंटू cos स्क्वायर बीटा. नाउ देखो अब ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, cos स्क्वायर अल्फा कॉमन है, हाँ है, टेक कॉमन, cos स्क्वायर अल्फा कॉमन लियो तो क्या बच गया साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा. यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर बीटा, देखो ये कैंसल आउट इच अदर, और वी ऑल नो दैट साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है. तो क्या बच गया देखो, तो cos स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर बीटा. दिस इज इक्वेशन 1. नाउ RHS में क्या क्वेश्चन है n स्क्वायर. RHS देखो क्वेश्चन का क्या है n स्क्वायर, तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है cos अल्फा बाई साइन बीटा, पुट करो यहाँ पे, इसका स्क्वायर ओपन कर लो, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर बीटा. दिस इज इक्वेशन 2. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, तो ये LHS है, ये RHS है, दोनों सेम है कि नहीं, तो LHS इज इक्वल टू RHS. नाउ दिस इज वेरीफाइड, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन. अब आपको बात समझ में आई कि क्यों टाइप 2 आइडेंटिटी है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ आइडेंटिटीज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. उसी इंफॉर्मेशन से इसको हम सॉल्व करते हैं. आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड. सो नाउ दिस इज होमवर्क. Prove the following identities 1 2 3 4 5 questions which are very similar to the above questions. So I think so everybody, all of you can solve it easily. Thank you very much.